गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज संस्कृत रीड करेंगे। संस्कृत में षष्ठा पाठा गीता अमृतम है ना। तो इसमें गीता उपदेश के बारे में बताया गया है ना। गीता उपदेश जो है वो कब होता है? महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है जब अपने सारे अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, विपक्षी दल में है ना, विरोधी दल में देखते हैं तो वो युद्ध करने से मना कर देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूंगा। तो उसी समय फिर श्री कृष्ण जी उनको गीता उपदेश जो देते हैं वो गीता उपदेश के रूप में फिर प्रचलित हुआ है ना, वो गीता उपदेश बना। तो वो जो उपदेश दिए वही है इसमें सारे 9 पॉइंट है ना। और ये हमारा गीता जो है धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म में है ना, हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वसांसी जिनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवानि देहि है ना। इसका हिंदी अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है, धारण करता है ना। जैसे हम पुराने वस्त्रों को निकाल कर नया वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह हमारी जो आत्मा है, ये शरीर जो है ये तो नश्वर है, नाशवान है ना, नष्ट हो जाता है। आत्मा क्या है? अमर है। तो एक शरीर से दूसरा शरीर आत्मा जो है वो धारण करता है। ओके। सेकंड है नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती है ना। न ये हवा से सूख सकता है, न किसी शस्त्र से ये कट सकता है, न काट सकते हैं आत्मा को है ना, और न ही आग में जला सकते हैं, न ही जल में विसर्जित प्रवाहित कर सकते हैं है ना। तो इस प्रकार है। थर्ड है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचत महर्षि। इसका अर्थ है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है ना। इस मान्यता के अनुसार, इस सोच के अनुसार कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है ना। इस मान्यता के अनुसार, इस सोच के अनुसार, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं है ना। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तू शोक करने के योग्य नहीं, मतलब ऐसा शोक मत करो है ना। ऐसा शोक मत करो कि ये मर जाएंगे, ये मेरे अपने। तो जो दुनिया में आया है, जो जन्म लिया है, उसकी मृत्यु जो है निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म जो है निश्चित है। फोर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले दुर्मुर्वा ते संगो अस्वकर्मणि। इसका हिंदी अर्थ है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है ना, उसके फलों में कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो है ना। यहाँ पे गीता उपदेश में दिया है, पिक्चर में देखो श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। तो कर्म करने में अधिकार है, उसकी फल की चिंता मत करो, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा मेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो है ना। तो कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फिफ्थ है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ है ना, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण जी
अर्जुन को यहाँ पे गीता उपदेश में कह रहे हैं, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, है ना। मतलब जब तब धर्म की हानि होती है और अधर्म उस पर हावी होता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता है ना। किसी अवतार में वो अवतार लेते हैं और साकार रूप में प्रकट होते हैं। 6 है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, है ना। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, जो साधु है, संत है, जो तपस्या करते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए, जो पापी जो बुरे कर्म करते हैं उनका विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ, है ना। इसके बाद है 7 है श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेर्यः ज्ञानम लब्धा पराम शांतिं चरणेधिगत्य गच्छति। तो जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है ना। जितेंद्रिय जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है ना। फिर तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब किए ही वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। 8 है इसमें यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, है ना। इसका हिंदी अर्थ है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को, है ना, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है, सभी रूप में मुझ वासुदेव को देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, यानी कि जो मुझ में समाहित है, जो मुझे ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, है ना। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो पुरुष जो है संपूर्ण जगत में सभी चीज़ों में मुझे देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ठीक है, लास्ट वाला है 9 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मरती मर्मा, है ना, नीति मरती मर्मा। इसका अर्थ है हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, है ना, श्री कृष्ण जी अर्जुन कह रहे हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, है ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है ना। गीता उपदेश में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है कि वहीं पे श्री विजय विभूति अचल अड्डी, है ना, वहीं पे स्थित है, ऐसा मेरा मत है। तो गीता उपदेश में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये सारी बातें जो है बताते हैं। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।